अगर तुमने फायर रेड या फिर कोई और पोकेमॉन गेम खेला है तो तुम्हें पता होगा कि कुछ ऐसे पोकेमॉन्स होते हैं जो बिल्कुल वर्थलेस होते हैं। या तो उनका बेस स्टैट खराब होता है या फिर उनकी एबिलिटी या फिर उनके मूव सेट। बट कुछ ऐसे पोकेमॉन्स आते हैं जिनके तीनों ही खराब होते हैं। और फायर रेड और लीव ग्रीन में मेरे हिसाब से इस लिस्ट में टॉप पे आता है बीटल। पहले तो उसका बेस स्टैट सिर्फ 395 है और वो लेवल अप से गिन के 8 मूव सीखता है जिसमें कोई भी अच्छा स्टैब मूव नहीं है। और इन सब ड्रॉबैक के बाद तुम ऐसा बोल सकते हो कि वो एक अर्ली राउट पोकेमोन है, लेकिन वो अर्ली राउट्स में ही अच्छा नहीं है, ना तो वो केव में अच्छा है और ना ही ब्रॉक के जिम में। तो क्योंकि मुझे चुल मची हुई है इसीलिए हम बीड्रिल के साथ पूरा फायर रेड हराने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कि ये जर्नी कैसी होगी। देखो एक्चुअली मेरी आवाज़ ऐसी नहीं है, बट मुझे सर्दी हो गई अभी तो। और मुझे पता नहीं था कि कौन से चैनल पे वीडियो जाएगी, कि मैं नया चैनल बनाऊंगा या पुराने चैनल में जाएगी। इसीलिए मैंने अपना नाम मी रख दिया था। और मुझे राइवल का नाम समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने फिर उसका नाम इविल मी रख दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे सिर्फ मैं ही हरा सकता हूँ पोकेमॉन बैटल में। और फिर हम लोग बाहर जा रहे थे, तब एक बूढ़ा जो हमें स्टॉक कर रहा था वो हमें पकड़ कर लेकर आता है और उसके बाद वो हमें पकड़ कर ले जाता है अपने लैब में। और ऐसा काइंड ऑफ लग रहा था ना कि वो हमारे घर के साइड से आ रहा है। दैट्स वियर्ड। बट लिविंग दैट, अभी के लिए हमारे पास स्टार्टर चॉइस है जिसमें हम अगर बल्बासोर लेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा घाटा है, अगर हम मतलब स्कोटल लेंगे तो हमारे लिए फ़ायदा है, और अगर हम चारमेंडर लेंगे तो कुछ नहीं है। बट क्योंकि यही कुछ क्या तारीख थी, 21 अक्टूबर से मुझे आदत सी हो गई है दर्द की, तो फिर अब मैं लूँगा बल्बासोर ताकि मेरे ओपोनेंट को फ़ायदा मिले। और इसके बाद हमें उसका नाम रखना है, तो उसका क्या निकनेम रखें। उसका निकनेम रखते हैं स्लेव, क्योंकि इट्स काइंड एच एम स्लेव। क्या क्या सीखता है, कट तो सीखता है ये मुझे पता है। कट के साथ आई थिंक दो तीन अगर स्ट्रेंथ शायद सीख जाए तो देखते हैं, कुछ देखते हैं अब इसका करेंगे। अभी मैंने चेक किया तो ये स्ट्रेंथ, कट, रॉक स्मैश और फ्लैश सीखता है, तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। और फिर रास्ते में हम हमारे जिराय सेंसर से थोड़ी ट्रेनिंग ले लेते हैं, क्योंकि वो मतलब नारुतो से फिर पोकेमॉन में आ गए हैं। बट उन्हें यहाँ ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर बच्चियाँ हैं। फिर उनसे सीख कर हम भी अपना विडल पकड़ लेते हैं। और फिर उसके बाद आता है उसे निकनेम देने का टाइम। तो मैंने पहले से एक निकनेम सोच के रखा था जो था सुप्रीम सुप्रीम बीइंग। तो सुप्रीम का देखो पूरा तो नहीं आ रहा था सुप्रीम, तो मैंने पहले एस से ट्राई किया, बट मुझे ऐसा लगा कि एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, तो मैंने एस यू पी लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म फॉर सुप्रीम। और उसके बाद हम लिख देंगे बीइंग। कैन यू इमेजिन दिस गाय नेम्ड सुप्रीम बीइंग? Leaving that, he is ready to dominate the whole fire red. Actually, we are playing leaf green, so he is ready to dominate leaf green. उसके बाद ही इज़ रेडी टू डोमिनेट, और फिर हम इसे थोड़े टाइम में इवॉल्व कर देते हैं, क्योंकि 4 लेवल से 3 लेवल ही बढ़ाया है हमने। और उसके बाद मैं तुम्हें ये प्रूफ भी दे देता हूँ, क्योंकि मैं ट्रेनिंग कर रहा था इस चीज़ का। एक्चुअली ये जो यहाँ पर ट्रेनर आता है जब तुम पोकेमॉन लीग जाते हो, तो हम इससे बैटल कर रहे थे, और उसके बाद फिर मैंने इसके पिजी को हराया। और पिजी को हराने के बाद मतलब मैंने इसके पिजी को धीरे धीरे हराया, और उसके बाद मैं उसके चारमेंडर से बार बार हार रहा था, जिससे हमारा लेवल बढ़ते जा रहा था बार बार। और उसी के कारण हम थोड़े टाइम में इवॉल्व हो जाता है हमारा ककूना बीटल में। कितना अच्छा दिख रहा है, देखो, दिख जा, देख, ना टाइम लेता है इवॉल्व होने में। हाँ दिख गया, देखो। अगर तुम मुझे लेवल स्किप करने के बारे में बोलोगे तो कुछ ऐसे भी यूट्यूबर्स होते हैं जो एक ही साथ सारे पोकेमॉन्स को 18 18 10 10 लेवल का कर देते हैं। इसके बाद क्योंकि मैं इसे रिकॉर्ड करना भूल गया था, जब मैंने एक शाइनी विडल पकड़ा क्योंकि मैं एक्साइटमेंट में नाच रहा था। मेरा फर्स्ट फायर फायर रेड नहीं, लीफ ग्रीन का शाइनी है ये। और अब हम जो वीडियो बना रहे थे उसी का ये मतलब उसी में ऐड हो जाएगा, क्योंकि हम 2 बीडल यूज़ करेंगे अब। और इसका हमने नाम रखा है गॉड्स गिफ्ट। और फिर फ्रेम स्किप हो गया था, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि उसने हमें बोला कि हम 1000 लाइट ईयर्स दूर है। वैसे मेरे बग पोकेमॉन्स को देख के मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि मैं 1000 लाइट ईयर्स दूर हूँ ब्रॉक से। बट मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है, तो हम इस पे थोड़ी देर बाद आएंगे। इससे पहले हम लोग हमारे गॉड्स गिफ्ट को इवॉल्व कर लेते हैं। तो हमने उसे सबसे पहले ककूना में इवॉल्व कर लिया, और उसके बाद हम उसे थोड़ी देर में बीडल में भी इवॉल्व कर देंगे। और फिर हमारा गॉड्स गिफ्ट इवॉल्व हो रहा है,
और अब वो बनने वाला है शाइनी बीड्रिल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट शाइनी है। बीड्रिल है तो क्या हुआ। और कोई भी अगर कमेंट में किसी ने भी ये बोला कि सेम सेम दिखते हैं, ग्रीन है ठीक है, ये वाला ग्रीन है, कितना अडोरेबल है। अब मैं तुम्हें ट्रांजिशन दिखाता हूँ, ये देखो। हाँ, तो अब हम आ चुके हैं ब्रॉक से फाइट करने के लिए और मैं अपने सुप्रीम बीइंग को आगे कर दूंगा। मेरा प्लान काफ़ी सिंपल सा है, तो चलो अब इस पे थोड़ा बहुत काम करते हैं और ब्रॉक को हराते हैं, जो हमारा शायद सबसे बड़ा चैलेंज होगा। शायद ब्लेन भी एक चैलेंज होगा, बट ब्रॉक इज़ गोइंग टू बी हार्ड। मेरा प्लान बहुत सिंपल सा था। हम लोगों ने सबसे पहले बीड्रिल को हार्डन के साथ सेटअप किया। मैंने बीड्रिल के ऊपर पहला हार्डन जैसे ही किया, उसके बाद वो उसका क्रिटिकल हिट पड़ गया। डिस्पाइट दैट हमने हार्डन बार बार यूज़ किया और उससे बीड्रिल हार्ड हो गया। मतलब डिफेंस बढ़ गया बीड्रिल का। और उसके बाद हमने एक पोशन भी यूज़ किया था बीच में। उसके बाद हमने पॉइजन स्टिंग यूज़ किया और पॉइजन स्टिंग से मैं उम्मीद कर रहा था कि ये पॉइजन हो जाए, तो हमने कुछ और टर्न्स के लिए पॉइजन स्टिंग इस्तेमाल किया। इसके साथ ही मैं बीच में पोशन भी यूज़ कर रहा था, जिससे और फिर थोड़े टाइम बाद वो पॉइजन हो जाता है। और उसके बाद धीरे धीरे चिप डैमेज पड़ रहा था, हम फ्यूरी अटैक यूज़ कर रहे थे जिससे वो मर जाता है एट लाइक। फिर एक टर्न मिस होता है फ्यूरी अटैक में, जो बहुत दिमाग ख़राब किया, क्योंकि फ्यूरी अटैक की एक्यूरेसी कम है। बट हमारे सुप्रीम बीइंग ने हरा दिया। उसके बाद हमारा लक बहुत ही अच्छा चला गया, क्योंकि हमारे पहले ही पॉइजन स्टिंग में ऑनिक्स पॉइजन हो जाता है। और उसके बाद हम धीरे धीरे फ्यूरी अटैक करते करते ऑनिक्स को भी लो हेल्थ में लाते हैं और उसके बाद लास्ट वाले फ्यूरी अटैक से ऑनिक्स भी मर जाता है। मेरे सुप्रीम बीइंग ने जियोडूड और ऑनिक्स दोनों को हराया है। ही डिजर्व्स अ शाउट आउट, तुम सबको रिस्पेक्ट देनी होगी उसे। 13 लेवल का होते हुए, एक बग पोकेमॉन होते हुए इसने इन दोनों को हराया, विच इज़ वेरी सिक एंड लाइक मी, वेरी सिक। सो मज़ा आने वाला है इन दोनों के साथ जो जर्नी होगी। और ये वीडियो यहाँ पे एंड नहीं हो रहा, अभी हम मिस्टी को भी हराने के लिए जाएंगे। तो ना मैं तुमसे पूछ रहा था कि अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया हो किसी गेम का कि जो हम खेल सकते हैं, क्योंकि ये जो सीरीज़ है वो तो 5 वीडियो में ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद अगर तुम्हारे पास कोई गेम हो तो तुम बता सकते हो मुझे। और हाँ, अभी हम लोग इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। ये थोड़ा कट सीन है, मतलब आगे का सीन है जब हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, जिससे हमें पता चल रहा है कि गॉड्स गिफ्ट जो है वो डिफेंसिवली ज़्यादा अच्छा है और जो हमारा सुप्रीम बीइंग है वो ऑफेंसिवली ज़्यादा अच्छा है। बाकी पूरा माउंट मून वॉज ईजी, बस इसने मुझे हरा दिया, जिससे मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता चली कि मैं किस किस चीज़ में ख़राब कर रहा हूँ। जैसे कि हमारे पीपीज़ वगैरह के साथ प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर मैं हील करके आया और मैंने उसे हरा दिया। और अब मैं मिस्टी को हराने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पे मिस्टी को हराने के टाइम पे मेरे पास सुप्रीम बीइंग के पास ट्विनिडल था, तो उसने ट्विनिडल का इस्तेमाल किया और फिर स्टारियो ने हार्डन का इस्तेमाल किया, विच वॉज अवर MVP ऑफ लास्ट बैटल। उसके बाद मैंने पॉइजन स्टिंग इस्तेमाल किया कि इतने में तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसने हील कर लिया और फिर पॉइजन स्टिंग से पॉइजन भी नहीं हुआ। और उसके बाद हमने ट्विनिडल इस्तेमाल किया, जिससे ख़त्म नहीं होगा 2 मूव्स में, बिकॉज उसने अभी हार्डन यूज़ किया था अपना डिफेंस बढ़ाने के लिए। उसने दोबारा हार्डन इस्तेमाल किया, लेकिन इस रेंज में तो पॉइजन स्टिंग से ख़त्म हो जाना चाहिए और ये ख़त्म हो जाता है। इसके बाद सुप्रीम बीइंग को अच्छी खासी EXP मिलती है। फिर स्टारमी से बैटल है और जितना मुझे याद है साइकिक टाइप इज़ वीक टू बग टाइप, सो स्टारमी को अच्छा खासा डैमेज पड़ना चाहिए। और फर्स्ट डैमेज वाज डिसेंट, सेकंड डैमेज इज़ एक्चुअली डिसेंट, काफ़ी डिसेंट डैमेज है और फिर वो पॉइजन भी हो गया। इस रेंज में टोर्नेडो से काम हो जाना चाहिए और स्विफ्ट क्रिट हो गया यार, एस यार। सो हाँ, ये क्रिट हो गया है और अब ये इजी किल होना चाहिए गॉड्स गिफ्ट के लिए। अगर वो वाटर पल्स अगर मारता है तो कंफ्यूज ना हो, तो उसने वाटर पल्स इस्तेमाल किया है एंड कंफ्यूज नहीं हुआ, तो आई थिंक इट्स डन। इसके साथ ही हमने मिस्टी को हरा दिया है और हमने ब्रॉक को भी हरा दिया आज, विच इज़ ग्रेट। और अगले एपिसोड में हम एल्टी सर्ज और एरिका को शायद ही, क्योंकि एरिका तक जाने में टाइम लग जाएगा, पूरा एक केव है उसके बीच में, तो देखते हैं। और इट्स द जर्नी इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और तुम्हारा कोई आइडिया हो किसी भी बारे में, गेम्स के बारे में, या कोई चैलेंज हो तुम तो मुझे बता सकते हो। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। दुआ करना कि मेरी आवाज़ ठीक हो जाए।